आज का प्रातः क्लास है 1 जून 1964। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ तो अच्छी रीति से समझाई है। बच्चे जानते हैं ओम अर्थात हम आत्मा। अब आत्मा तो शरीर में प्रवेश है। आत्मा के ऊपर ये शरीर का कवर चढ़ा हुआ है। जैसे तकिए को कवर डालते हैं, कोई भी चीज को कवर किया जाता है ना, तो ये शरीर भी आत्मा का कवर है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परंतु आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। चाहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो, ये निश्चय तो करते हैं ना, बरोबर मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। बाकी कोई को भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। आत्मा कैसे है, क्या है, जानते हैं आत्मा है। हम आत्मा का कोई रचयिता जरूर है, जिसको फिर कहा जाता है परमपिता परमात्मा। बाकी ऐसे भी नहीं आत्मा कोई रची जाती है। हाँ, परमपिता परमात्मा आकर के हम जो आत्मा को भूले हुए हैं उसका ज्ञान कराते हैं। ये बातें कौन समझा रहे हैं? जिनका ये गीत सुना भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बाकी डमरू आदि की कोई बात नहीं है, न कोई शंख ध्वनि है। ये तो मुख ही शंख है। तो नॉलेज है जो मुख से दी जाती है, जबकि परमपिता परमात्मा नॉलेजफुल जानी जाननहार कहा जाता है। तो वो जानी जाननहार क्या जानते हैं? मनुष्य तो नहीं जानते हैं कि उनको जानी जाननहार नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है। वो चैतन्य है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और ज्ञान का सागर भी है। तो बीज क्या बतावेंगे? बीज को देखने से ही झाड़ के आदि मध्य अंत का पता चल जाता है। आगे और पिछले कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या क्या करत भय, ये सब ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं। तुम परमपिता परमात्मा की संतान आत्माएं तो हो, फिर शरीर में आते हो तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ये रूहानी कनेक्शन हुआ, इसको ब्लड का कनेक्शन नहीं कहेंगे। तुम कुख से पैदा नहीं हुए हो,
तुम हो मुख की संतान। तुम्हारा कोख से कनेक्शन नहीं हुआ है। तुम्हारा मुख से कनेक्शन है। मुख से सुनाई हुई परमपिता परमात्मा की नाले सुनते हो। तो विचार करने की बात है कि ब्रह्मा को प्रजापिता जरूर कहा जाता है। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा की प्रजा तो बहुत होनी चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि प्रजापिता ब्रह्मा का ये ब्राह्मण कुल है। उसे सन की वाणी है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा का कुल है। तो सही है या गलत है? है? सही है। लेकिन बताया प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत होनी चाहिए। तो बहुत संतान है? 64 की वाणी है कि कौन से मुख से वाणी चलाई जा रही है? तो बहुत संतान है। तो पूछा, तुम्हारी बुद्धि में है कि प्रजापिता ब्रह्मा का ये ब्राह्मण कुल है। परमात्मा जब सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचते हैं, और वो ब्राह्मण कुल कब तक चलता है? कुल तो देवताओं का भी है। वो देवताओं का कुल गुम हो जाता है, फिर क्षत्रिय कुल भी गुम हो जाता है, वैश्य कुल भी गुम हो जाता है, शूद्र कुल भी गुम होता है, फिर ब्राह्मण कुल को जरूर होना है। प्रजापिता तो जरूर चाहिए। समझना चाहिए हमारा ब्राह्मण कुल वृद्धि को पाता रहेगा। इतना वृद्धि को पावेगा जो फिर ब्राह्मण कुल से ट्रांसफर हो इनके सतयुगी दैवी कुल में आना है। देवताएं तो बहुत गाए जाते हैं, ऐसे नहीं 33 करोड़ देवताएं हैं। देवताएं तो वास्तव में बहुत होने चाहिए। अगर 33 करोड़ देवता कुल के कहते तो ब्राह्मण भी जरूर 33 करोड़ होने चाहिए। ये बहुत विचार सागर मंथन की बातें हैं। ये तो जरूर है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण नई रचना रची गई, और रची किसने? कहेंगे शिव बाबा ने। सो भी जरूर सन्मुख होगा। क्या क्या सन्मुख होगा? रचने का काम जरूर सन्मुख होगा। तुम कहते हो शिव की संतान है, शिव शक्तियां हैं, ब्रह्मा का नाम उड़ाई दिया।
वास्तव में ब्राह्मण होते ही तुम हो, और कोई ब्राह्मण हो न सके। तो कितने होते हैं ब्राह्मण वास्तव में? अब ब्रह्मा की मुखवंशावली कब होनी चाहिए? जरूर देवताओं की नस्ल से पहले ब्राह्मण होने चाहिए। बाबा ने समझाया है, ब्राह्मण देवी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनना है। ये वर्णों का चक्कर बुद्धि में होना चाहिए। तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिनको भोलानाथ कहा जाता है। शिव बाबा कितना भूला है। तुम्हारा कखपन लेकर के उसके बदले में कितना बहुत देते हैं, तो भोला ठहरा ना। माताएं भी भोली कही जाती हैं, परंतु पिताओं के बीच में पिता सिर्फ एक भोलानाथ शिव बाबा है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा। अब बताओ, ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी बाप गाया जाता है। कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा तीन मूर्तियों का भी बाप है, तो ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? शिव बाबा का तो कोई बाप हो नहीं सकता, वो सबका बाप है। परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप वो एक। फिर साकार में आते हैं तो ब्रह्मा को बाप कहेंगे। जैसे सिजरा बनाते हैं तो लिखते हैं बाप को इतने बच्चे, उन बच्चों को इतने बच्चे, तो फिर बच्चों के बाप हो गए। ऐसे सिजरा बनता है ना। अब इस ब्रह्मा को कहा जाता है ब्रह्मा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ह्यूमैनिटी का। परंतु है तो ऐसे भी नहीं। कैसे नहीं है? ये ब्रह्मा जो सन 64 में सन्मुख बैठा है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, ह्यूमैनिटी का फादर है, नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा की संतान सदैव ब्राह्मण रहने चाहिए, षष्ठी भर में नहीं। वो उन्हों को वर्णों में तो जरूर आना है। एक 664 की वाणी का दूसरा पेज। और वर्ण तो गाए हुए हैं, गाए हुए हैं। ये गायन किस समय का होता है?
तो संगम युग में जो वर्ण गाए हुए हैं जिनका गायन होता है वो संगम युग में हुए हैं। तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि जो वर्ण गाए हुए हैं वो हम भारतवासियों के गाए हुए हैं। दूसरे धर्म वालों के, दूसरे देश वालों के कोई वर्ण गाए हुए नहीं हैं। हम ब्राह्मण कुल के हैं और हमें ही ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। और मुखवंशावली हैं या कुखवंशावली हैं तो ब्राह्मण, लेकिन उनको मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा है दादा, रचयिता है, तो क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। क्रिएटर अक्षर एक को दिया जाए और ब्रह्मा एक है या अनेक हैं? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। जो कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु, तो एक ब्रह्मा विष्णु का रूप धारण करता है या जो भी ब्रह्मा है वो सब विष्णु का रूप धारण करते हैं? तो विष्णु को भुजाएं दिखाई जाती हैं, बाकी गॉड इज वन। वो ही स्वर्ग का रचयिता है। जब हम गॉड इज वन कहते हैं तो निराकार की तरफ, ज्योति बिंदु की तरफ इशारा करेंगे या साकार की तरफ इशारा करेंगे? निराकार की तरफ। निराकार का पता चलेगा कौन सी बिंदु? वो बिंदु जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है, उसका पता कैसे पड़ता है? जब साकार में प्रवेश करती है। वो फिर है ही स्वर्ग का रचयिता। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? रचयिता भी साकार होगा तो उसकी रचना भी साकार चाहिए। तो स्वर्ग रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, ये द्वारा कैसे हुआ? जरूर वो ब्रह्मा कोई माता के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता है, तब उस माता की पूजा भी होती है। नहीं तो ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती है। बाकी शंकर द्वारा नरक का विनाश और विष्णु द्वारा पालना कही जाती है। जो मेहनत करके स्थापना करते हैं वो ही फिर पालना करते हैं, अर्थात जो ब्रह्मा सो विष्णु। तुम जानते हो मेहनत करते हैं वही फिर विष्णु की माला में अथवा कुल में आने चाहिए। ये चक्र की बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम सो ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे। कौन से सो देवता? सतयुग के अंतिम जन्म वाले देवता
या पहले जन्म के 16 कला संपूर्ण देवता, और हम ही सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर 2 कला कम हो जाएगी। तो ये सारा ज्ञान बच्चों को अभी सिखाया जाता है। वहां नई दुनिया में तो होगी प्रारब्ध है, फिर कलाएं भी कम होती जाती हैं। पहले धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं और बाद में जल्दी जल्दी कलाएं कम होती जाती हैं, क्योंकि माया की प्रवेशता होती जाती है। अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि ड्रामा अनुसार होनी है। बड़ी मेहनत लगती है। इस बात में, इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि करने में, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं 16 कला संपूर्ण, वो अभी बन गए होंगे या लास्ट में बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत मेहनत लगती है। इसको कहा जाता है कायाकल्प वृक्ष समान रिजुविनेशन। आत्मा जो बंदर मिसल हो गई है, वो फिर देवता मिसल बनती है। कोई कोई मनुष्य हैं जो बंदर के ग्लैंड से निकाल अपने में डलवाते हैं। ऐसे भी कोई कोई ने कराया था। बूढ़े को जवान बनाने के लिए बंदर के ग्लैंड्स डाले थे, क्योंकि बंदर चंचल होते हैं। परंतु ये थोड़ा ही चला, फिर नाम गुम हो गया। वो अंग अभी तुम जानते हो, आत्माओं की बंदर बुद्धि चंचल हो गई है। माया ने बुद्धि बिल्कुल ही खत्म कर दी है, कोई काम की नहीं रही है। कोई भी रचयिता बाप की पहचान नहीं है। लौकिक संबंध में ऐसा थोड़ा ही कोई बच्चा होगा जिसको बाप की पहचान न हो। भले जिसका छोटेपन में बाप मर जाता है तो भी उनको बताया जाता है, झट याद पड़ जाता है। ये तो वंडर है जो बाप को ही भूल जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इस समय तुम बहुत अच्छी रीति जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारा प्यार बढ़ता जाएगा, खजाना धारण कर और देते जाएंगे। जैसे जैसे धारण करते जाएंगे, जैसे जैसे बांटते जाएंगे, तो तुम्हारा प्यार भी बढ़ता जाएगा। खुशी का पारा चढ़ना तो है। अभी हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं रात को जाग करके योग में बैठे, कल रात को जालंधर के गोप जाग कर योग में बैठे थे ना, तो क्यों न कमाई करें। वहां तो गोरख धंधे में ही थक जाते हैं।
यहाँ अच्छा चांस है। कहाँ? मधुबन में। बाबा की याद में बैठेंगे तो हमारा याद का चार्ट आगे बढ़ेगा, दौड़ी पहनेगा। बहुत फायदा है। प्रैक्टिस तो करनी है चलते फिरते याद करने की, परंतु यहाँ माया का कोई इतना परछावा नहीं। पहाड़ पर एकांती होता है। बॉम्बे और यहाँ की जलवायु में कितना फर्क है। कोई कोई कहते हैं कि हम तो घर बैठे वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लिख करके गए हैं। ऋषि मुनि आदि के लिए समझते थे घर में बैठ भारत को शुद्ध बनाने की मदद करते हैं। वो याद में रहते थे, मदद करते थे शांत में रहने की, परंतु इनकी मदद से कोई सारी दुनिया में तो शांति नहीं हुई। शांति हुई और ही अशांति बढ़ती गई। वो है उनकी अल्पकाल की क्षणभंगुर शांति। सिर्फ उन्होंने पवित्रता के बल से भारत को थमाया है, थोड़े समय के लिए। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम कितनी भी मेहनत करते आए, फिर भी भारत सातल को ही गया है। मंदिर आदि भी भारत में बहुत हैं, परंतु मंदिरों में जिनकी मूर्तियां रखी हुई हैं उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बिरला बनाते रहते हैं, परंतु उन लक्ष्मी नारायण ने क्या किया कुछ भी पता नहीं। मंदिर आदि बनाते आए हैं, फिर भी भारत की हालत दुखी होती जा रही है। अब ये भी समझते हैं कि महाभारत लड़ाई से विनाश देखने में आता है। बरोबर परमपिता परमात्मा आते हैं, विनाश होता है, परंतु ये नहीं जानते कि फिर स्थापना भी होती है। कहते हैं ये तो महाभारत लड़ाई है। भगवान भी जरूर आया हुआ होना चाहिए, क्योंकि स्थापना विनाश पालना एक भगवान बाप का ही काम है। अभी तुमको सफेद कपड़ा किया हुआ है, आत्मा को सफेद घोड़ा पोष सुंदर कहा जाता था। अभी आत्मा को काला पोष है, इसलिए श्याम सुंदर भी कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि अब इस पुराने शरीर को हम छोड़ने वाले हैं। भारत में जब स्वर्ग था तो नेचुरल सुंदरता थी, वो सुंदरता भी कोई विलायत में नहीं है।
वहां नई दुनिया में तो नेचुरल ब्यूटी हर चीज की थी। ये राधे कृष्ण कितने सुंदर थे। वहां नेचुरल कोई लिपस्टिक काजल आदि नहीं लगाना पड़ता था, नेचुरल ब्यूटी रहती है। शोभा करने के लिए वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कृष्ण को सब कितना याद करते हैं। कौन से कृष्ण को याद करते हैं? है सतयुग के कृष्ण की तो बात ही नहीं है। सतयुग में जो कृष्ण था उससे भी ऊंची स्टेज कौन से कृष्ण की थी? संगमयुगी कृष्ण की ऊंची स्टेज थी। सतयुग के कृष्ण की तो कलाएं कम होती जाती हैं। तो वहां तत्व भी सतोप्रधान रहते हैं। यहाँ तो चंद तत्वों में भी चंचलता आती रहती है। आज डैम फट गया, ये कितना बेकायदे हुआ। यहाँ भारत में सब रिलीजियस बन गए हैं। 1664 की वाणी का 3रा पेज। ये डैम फटने से रिलीजियस होने का क्या कनेक्शन है? डैम बनाते हैं तो पानी का जो नेचुरल बहाव है उसको रोक दिया जाता है। बड़ी लंबी चौड़ी मोटी दीवार बना देते हैं ना, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी दीवार बनाई है? दीवारें बनाते ही रहते हैं। एडवांस नॉलेज को रोकने का कोई डैम बनाए हैं? नहीं बनाए हैं? बड़े बड़े डैम बनाए हुए हैं। भूकंप आवेंगे तो ये सारे डैम फट पड़ेंगे। तो बनाने वाले रिलीजियस हैं या इररिलीजियस हैं? धर्मी हैं या अधर्मी हैं? ये सब अधर्मी हैं। धर्म की धारणाओं को तो जानते ही नहीं। जो नहीं जानते हैं वो दीवारें बनाते रहते हैं। दीवार बनाकर कौन पूजा करते हैं? मुसलमान पूजा करते हैं। ये ज्ञान के मार्ग में विघ्नों की दीवारें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कहाँ बनाई गई? चीन में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। तो इस्लाम धर्म ज्यादा रिलीजियस हुआ या बौद्ध ही ज्यादा रिलीजियस हुए? हाँ जी, ज्यादा रिलीजियस कौन सा धर्म हुआ? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग के बारे में
कोई भी जिक्र नहीं किया। बौद्ध धर्म में इतने शास्त्र लिखे हुए हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का कोई जिक्र नहीं। चीन में कौन सा धर्म फैला हुआ है? बौद्ध धर्म का भी तामसी रूप है। जो भगवान को ही नहीं मानते उनको कौन से धर्म का कहा जाता है? धर्म का नहीं कहें, अधर्मी है। क्या नाम है उनका? नास्तिक, इररिलीजियस बन गए हैं। अभी फिर बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। ठीक 664 की वाणी का 3रा पेज। तो वो बाप जरूर राजयोग यहाँ ही सिखलावेंगे। और स्वर्ग में रहने लायक जरूर कर्म सिखलावेंगे। स्वर्ग में रहने लायक कर्म कौन सा होता है? आत्मिक स्थिति का कर्म विशेष सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझ है। आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा को याद करो। तुमको 84 जन्मों का सारा हिसाब किताब बताते हैं। क्योंकि तुम्हारा पाप का खाता बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। इस पाप के खाते को खलास करके फिर पुण्य का खाता भरना है। अभी बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जैसे बाप में साइलेंस है और उनके अंदर सारा ज्ञान है, मनुष्यों में शास्त्रों का, बैरिस्ट्री आदि का ज्ञान है। बाकी आत्मा कभी नील तो होती नहीं है, क्योंकि नील हो जाए तो एक्ट कैसे चलेगी। आत्मा में पार्ट भरा ही हुआ है। बाप का भी एक्ट है, वो चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। तब तो कहते हैं बाबा शांति दो, संपत्ति दो। कौन सी संपत्ति देते हैं? ज्ञान धन ही बड़े से बड़ी संपत्ति है। बाप समझाते हैं कि कर्म विकर्म अकर्म कैसे होते हैं। सतयुग में वहां कब तुम्हारे विकर्म नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां देहभान होता ही नहीं है। वहां माया ही नहीं होती है। माया नहीं होती है, आत्मभान होता है। क्या आत्मभान और देहभान विरोधी बातें हैं? वहां नई दुनिया में होता है सब आत्माभिमानी, और फिर द्वापर से जब पुरानी दुनिया होती है तो सब हो जाते हैं देह अभिमानी। तो माया का रूप क्या हुआ?
माया का रूप हुआ देह। देह में है 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्वों से देह का भान आ जाता है। शरीर ही 5 तत्वों का बना हुआ है। तो क्या सतयुग में 5 तत्वों का शरीर नहीं होता? फिर अंतर क्या हुआ? शरीर तो होता है, लेकिन शरीर का भान नहीं होता है। तो ये देह का भान, ये माया का ही रूप है। देह के भान के कारण ही 5 विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनसे पाप कर्म बन जाते हैं। पाप करते हैं तो पुण्य भी करते हैं। बाप से तो सुख मिलता है। कोई बीमार होगा तो कहेंगे कर्म भोग है। कोई बच्चे जन्मते ही मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो कहते हैं इनका कर्म भोग है। ऐसा इन्होंने पाप जरूर किया है जो जन्मते ही शरीर छोड़ दिया। तो बाप बैठे कर्मों की गति बतलाते हैं। अब बाप टीचर गुरु की हैसियत से तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनेगा। ये विकर्म बनाने वाली माया ही है। वो माया फिर नहीं रहेगी। तुम स्वर्ग में तो जावेंगे, परंतु मैं किस लिए पढ़ाता हूँ? स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में तो जो भी जावेंगे सब पतित से पावन बन जावेंगे। तो सब पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। वहां 10 करोड़ की आबादी भी हो जाएगी। तो सब पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? बाप से सन्मुख बैठ पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। तो ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाता हूँ। मनुष्य से देवता नंबरवार बनते हो। तुम ये शरीर छोड़ जाए देवता बनेंगे। देवताएं होते ही स्वर्ग में हैं। उन्हों की महिमा होती है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु वो ऐसे कैसे बने, कब बने? जरूर एक ही बाप होगा बनाने वाला। अभी कलयुग में तो देखो कुछ भी नहीं है, जबकि इस समय कृष्ण की सोल भी सांवरी है। वो सोल खुद कहती है मैं बहुत जन्मों के अंत में वो ही पूजी सो पुजारी बना हूं। पहले मुझे लखीराज कहते थे। मेरे शरीर का नाम था लखीराज। अभी बाबा ने समझाया है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बरोबर ये साधारण बूढ़ातन है। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, कल्प कल्प इनमें आता हूं।
इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ये मकान किराए पर आत्मा ने लिया है। अब ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। ब्राह्मण कुल कितना बड़ा होगा, ऊंचते ऊंचे है बाबा, फिर सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन। वो बाबा कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं, कैसे ब्राह्मण बनते हैं, कितने सूर्यवंशी देवताएं होंगे, ये सब कुछ बना बनाया ड्रामा है। जैसे कल पहले वृद्धि को पाया था, वैसे ही वृद्धि को पाते रहेंगे और पुरुषार्थ भी करते रहेंगे। बाप कहते हैं तुम भी 21 जन्मों के लिए अपन को इंश्योर कर दो। ऐसी दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती है जो कहे कि 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर दो। कचर पट्टी दे करके तुम 21 जन्मों के लिए राज भाग ले लो, फॉलो करो मदर फादर, क्योंकि कर्म तो तुमको करना ही है। राजा तुमको बनना है। मैं तो हूं ही पूज्य, और मैं सदैव पूज्य हूं। मैं पुजारी नहीं बनता हूं, और मैं हीरे जैसा महाराजा बनता ही नहीं हूं। जो फिर मुझे गरीब बनना पड़े। मेरे लिए ये रिजर्व है, जब तुम पतित बनते हो तब मैं पावन बनाने के लिए आता हूं। तो गाते भी हैं पतित पावन, सो पतितों को पावन बनाने वाला तो जरूर एक ही होगा। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि पतित पावन लाखों गुरु हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। तब बाप कहते हैं मैं सबका आकर के उद्धार करता हूं। अंध श्रद्धालु मनुष्य समझते हैं ये साधु लोग, गुरु लोग पुण्यात्मा हैं, महान आत्मा हैं, इसलिए अपवित्र लोग उनको माथा टेकते हैं। पतित दुनिया में पावन आत्मा तो कोई रह ही नहीं सकती। सबकी आत्माएं तमो प्रधान होती गई। हाँ, कुछ पवित्र भी रहते हैं। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो वो पवित्र कुछ थम आते हैं, परंतु इस समय तो कोई काम के नहीं रहे हैं। पहला नंबर ही तमो प्रधान बन जाता है तो सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो गाते हैं पतित पावन आओ, और एक ही बार आते हैं। ड्रामानुसार पवित्र बन उस बाप से वर्षा पाते हैं। हूबहू कल पहले मुआफिक वर्षा पाते हो। कल्प कल्प ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरना। और ये समझाने के लिए भी फिर तुम्हारा शंख है
सुदर्शन चक्रधारी कैसे बनो, इसके लिए शंख ध्वनि करनी है। क्या शंख हाथ में पहले आता है या सुदर्शन चक्र पहले आता है? हैं? ये मुख से ज्ञान सुनावेंगे, जितना जितना औरों को सुनावेंगे उतना अपना सुदर्शन चक्र स्वतः ही घूमता जावेगा, मनन चिंतन मंथन खुलता जावेगा। इसलिए कहा जाता है शंख चक्र गदा पद्म। बाप ने भी शंख बजाया, शंख बजा के समझाया ना, तुम भी शंख बजाए करके समझाओ तो अंदर में तुम्हारा चक्र फिरता रहेगा। बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा, तो जो ज्ञान शंख बजाने वाले हैं वो हमको बहुत प्यारे हैं, तो ये शंख तो जरूर बजाना पड़े, नहीं तो मनुष्य को सुदर्शन चक्रधारी कैसे कहेंगे? अगर शंख ही नहीं बजावेंगे तो 1/6/64 की वाणी का चौथा पेज, और शंख नहीं बजावेंगे तो समझेंगे समझावेंगे कैसे? जो समझेंगे उनकी बुद्धि में चक्कर फिरता रहेगा। हाँ, चुप भी रहना है। हम पिछाड़ी में चुप रहते हैं बाबा की याद में। क्यों? पहले क्यों शंख बजाते हैं? पिछाड़ी में चुप क्यों रहते हैं? महाभारत युद्ध हुआ तो महारथियों ने पहले क्या किया? शंख बजाए। अभी भी जो बड़े बड़े महारथी हैं वो क्या कर रहे हैं? जितना जास्ती शंख बजाते जाते हैं उतना महाभारत का फील्ड भी तैयार होता जाता है। बाकी जब समझने वाला कोई भी नहीं रहेगा तो चुप हो जावेंगे। खूनीना खेल चलता है, फिर उस समय शंख ध्वनि की दरकार ही नहीं रहेगी। तो शास्त्रों में दिखाया है कि महाभारत लड़ाई होने से पहले क्या हुआ है? महारथियों ने शंख बजाए। वाह भाई! तो शंख बजाने का रिजल्ट क्या निकलता है? सुदर्शन चक्र घूमता है, और जब सुदर्शन चक्र घूमता है तो बहुतों के गले कट जाते हैं, माने देह अभिमान खत्म हो जाता है। सुदर्शन चक्र फिरते फिरते फिर तुम देवता बन जावेंगे। ये बाप बैठ समझाते हैं कि तुम देवता कैसे बनेंगे? बिना शंख बिना चक्र घुमाए देवता बन जावेंगे क्या? शंख भी बजाना पड़े, फिर शंख के आधार पर चक्र भी फिरता रहेगा। चक्र फिरेगा
तो देह अभिमान भी चूर चूर हो जाएगा, फिर तुम देवता बन जाएंगे। मनुष्य इन बातों को क्या जाने। तो भोलानाथ ही उनको कहते हैं, किनको? जो बैठ इन बातों को समझाते हैं। गुरुओं के पिछाड़ी तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, और घर में बैठे सिर्फ बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिर आते रहो। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ बाबा की याद ऑटोमेटिकली रहती है। और वहाँ बाबा की याद करनी पड़ती है। ऐसा क्या अंतर हो जाता है? यहाँ वायुमंडल बनता है, वहाँ नहीं बनता है। वहाँ संगठन में बैठ करके याद करते हैं तो याद का वातावरण नहीं बनता है। बनता तो है, लेकिन वहाँ बाप सन्मुख नहीं होता है, और यहाँ बाप सन्मुख होता है, इसलिए ऑटोमेटिक याद रहती है। जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठे हैं, और इस बात के तुम ही अनुभवी हो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जान सकता। तुम बाप से सुनते हो, फिर औरों को सुनाते हो, फिर तुम ही सतयुग में प्रारब्ध भोगेंगे। इस पढ़ाई की राज विद्या सीखते हो, तो राज विद्या के लिए स्कूल तो चाहिए ना। भाषा तो वहां भी एक ही चलती है। अभी तो दुनिया में हजारों लाखों भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही भाषा, एक ही राज्य होता है। 5000 वर्ष पहले भी एक ही राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग एगो सूर्यवंशी राजधानी थी, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत ही स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्य ये बातें नहीं जानते हैं। कहते भी हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट जहाँ देवताएं राज्य करते थे, तो 5000 वर्ष हुआ ना। फिर शास्त्रों में भी सब बातें कहाँ से आई हैं? सुनते हुए भी कोई की बुद्धि नहीं चलती है। वो तो सिर्फ मुख से बोल देते हैं, परंतु दिल से किसी को लगता नहीं है। और तुम्हारे दिल में तो ये सब बातें लगती हैं। तुम बच्चे ही ऑलराउंडर हो, तुम ही बहुत काल से बिछुड़े हुए, जो अब आए मिले हो और पार्ट बजाने के लिए यहाँ आए हो। पहले तुमने देवता का पार्ट बजाया, फिर क्षत्रिय का। तुम्हारा तो पार्ट इस रंगमंच पर चलता ही रहता है। इसके बीच में इस्लामी बौद्धी आते हैं। आते आते अभी अथाह धर्म हो गए हैं। फिर सतयुग में एक ही धर्म होगा, चक्र फिरेगा। ये सुदर्शन चक्र है ना। शास्त्रों में तो कौरवों पांडवों की युद्ध बैठ दिखाई है। सारा अर्थ का अनर्थ कर दिया है, विद्या को अविद्या बनाई दिया है। और भक्ति मार्ग का घमंड देखो कितना है। भारत में ही मंदिर बहुत हैं। पहला मुख्य मंदिर है शिव बाबा का, तो जरूर भारत में ही आया होगा। कैसे आया किसको भी पता नहीं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर भी यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म वतन के हैं। यहाँ पहले पहले सतयुग में लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी थी। अभी कलयुग में क्या है सो तो तुम जानते हो। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आवेगा। तो बलिहारी एक शिव बाबा की है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कुछ नहीं। शिव बाबा आकर सबका ऑक्यूपेशन बतलाते हैं। तो तुम नारिशफुल बन जाते हो, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। ये ब्राह्मण कुल बहुत ऊंचा है। तुम हो गुप्त वेश में, दूसरा कोई ऐसा ब्राह्मण हो न सके। ब्राह्मण सो देवता बन गए, फिर जब चक्र पूरा हो तब ब्राह्मण बने। बाकी वो तो है जिस्मानी ब्राह्मण, जो तीर्थ यात्रा आदि पर ले जाते हैं। रात को बच्चे योग में बैठे थे, ये भी अच्छा ही है। ये है अपने चार्ट को बढ़ाना। यहाँ अच्छी दौड़ी पहन सकेंगे। योग में बैठने से फिर विकल्प भी आवेंगे, तो देखना है। कि जब विकल्प आते हैं तो जालंधर या दुकान आदि तो नहीं याद पड़ती है। माया उस अवस्था में रहने नहीं देती है। नींद का भी अच्छा प्रभाव आ जाता है। किस्म किस्म की अवस्थाएं हो जाती हैं। ये माया दुश्मन है। वो सन्यासी तो पवित्र बनने के लिए वैराग सिखाते हैं, घर बार छुड़ाए देते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम इस पुरानी दुनिया से ही बुद्धि योग तोड़ दो, भले यहाँ ही बैठे रहो। नाली जी बहुत सहज है, बल कोई बीमार हो फिर भी बैठ सुनते रहे तो बुद्धि में बढ़ता जाएगा। मनुष्य पिछाड़ी को काशी में जाकर के रहते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे? काशी में मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। जब मरेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, तो मर जाओ। है वेद की काशी में निवास करने से मर जाएंगे। हैं? पहले काशी में निवास करेंगे या पहले मरेंगे? पहले मरेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? पहले काशी में जाकर निवास करते हैं, फिर मरते हैं। तो काशी में बुद्धि का निवास होगा तो काशी को पहचानेंगे तब निवास होगा, या बिना पहचाने निवास हो जाएगा? पहले तो काशी को पहचानेंगे, काशी का प्रभाव बुद्धि में बैठेगा। जब बुद्धि में प्रभाव बैठ जाएगा तो वहां बुद्धि धरी रहेगी। ये हुआ निवास करना। बाकी सिर्फ देह से निवास करने की बात नहीं है, आत्मा के निवास करने की बात है। सब जाके वहां बैठ जावे तो राजधानी कैसे स्थापन होगी? प्रजा चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रजा भी चाहिए। तो यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं, बाप कहते भी हैं और यहाँ रहते भी हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ ही आकर के सबको बैठ जाना है। बाबा को डर भी लगता है, इतना अनाज कहाँ से लावेंगे। तुम कहाँ भी याद में रहो,
कहाँ भी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हुए बाप को याद करते रहो। ये भी तुम्हारी बड़ी भारी मदद है। देखो आत्मा है कितनी जरा सी बिंदी, उस बिंदी में 84 जन्मों का भारी पार्ट रुंधा हुआ है। वंडरफुल बात, इसको कहा जाता है कुदरत। परमात्मा भी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है, परंतु पहले बड़ा रूप दिखाना पड़ता है। बिंदी रूप कैसे सिखलावेगा? है बिंदी बन करके सिखलावेगा, दिखलावेगा, या बड़ा रूप बन करके दिखलावेगा? अरे विराट रूप दिखाया तब अर्जुन ने पहचाना, या सिर्फ ज्ञान सुन करके पहचाना? जब विराट रूप देखा तब पहचाना। ये बड़ी समझ की बातें हैं। अच्छा, ओम शांति।